गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम सिख इतिहास की अनमोल साखियां सुनाते हैं, गुरु साहिबान की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मकता फैलाते हैं। यह दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम दिवाली के पावन अवसर पर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक गरीब सिख परिवार की जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। साथ ही हम जानेंगे कि सिख परंपरा में दिवाली कैसे मनाई जाती है और इसमें गुरु नानक देव जी का जिक्र भी होगा। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक सखियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हां, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी दिवाली की यादें शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिवाली स्पेशल कहानी। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकल बहती आवाजें जीवन का संगीत रचती हैं, वहां रहता था हरप्रीत सिंह। हरप्रीत एक साधारण मजदूर था। दिन भर खेतों में हल चलाता, शाम को ईंटें ढोता। उसकी कमाई इतनी थी कि परिवार का पेट भर जाए, बस। लेकिन हरप्रीत का दिल बड़ा था। वो हमेशा गुरु नानक देव जी की तरह मानता था। किरत करो, वंड छको, नाम जपो, यानी मेहनत करो, कमाओ, दूसरों के साथ बांटो और भगवान का नाम जपो। हरप्रीत की पत्नी थी हरजोत कौर, एक मजबूत स्त्री जो घर संभालती और बच्चों को गुरबानी सिखाती। उनके 2 बच्चे थे, 10 साल का अमृत जो स्कूल जाता और गुरुद्वारे में कीर्तन गाता, और 8 साल की जसलीन जो अपनी मां की तरह हंसमुख थी। ये परिवार गरीब था, लेकिन उनका घर हमेशा गुरबानी की धुनों से गूंजता। दीवार पर गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी थी और हर शाम वो सब मिलकर सतनाम वाहे गुरु जपते। लेकिन इस गांव में एक बुराई का साया था। पड़ोस का अमीर जमींदार ठाकुर रणजीत सिंह। रणजीत का खेती का बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसका दिल काला था। वो गरीबों को तंग करता, जमीन हड़पने की साजिश रचता। हरप्रीत के खेत पर भी उसकी नजर थी। तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, वो धमकाता। रणजीत की बुराई सिर्फ लालच नहीं थी, वो झूठ बोलता, लोगों को बांटता और कभी कभी तो गरीबों को पीटने के लिए गुंडे भेजता। गांव वाले डरते थे, लेकिन हरप्रीत कभी झुका नहीं। वो कहता, गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। दिवाली का समय आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। घर घर दिए जल रहे, मिठाइयां बन रहीं और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन हरप्रीत के घर में उदासी छाई थी। इस साल फसल खराब हो गई थी। कमाई इतनी कम कि नया कपड़ा भी न खरीद पाए। हरजोत ने पुराने कपड़ों को धोया, सिल दिया। अमृत और जसलीन ने घर सजाने के लिए पुराने कागज काटे, लेकिन दिल में एक टीस थी। पापा, इस दिवाली हम दिए कैसे जलाएंगे? तेल कहां से लाएंगे? जसलीन ने पूछा। हरप्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, दिल की रोशनी है। सिखों में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस कहते हैं। ये वो दिन है जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 52 राजाओं को मुगल जेल से आजाद कराया। लेकिन इसका असली संदेश है अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। और याद रखो, गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबद्दा भला, यानी नाम जपने से उन्नति होती है और सबका भला हो। परिवार ने गुरुद्वारे जाने का फैसला किया। रास्ते में हरप्रीत ने बच्चों को गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाई। बचपन में गुरुजी सुल्तानपुर लोधी में काम करते थे। एक बार व्यापारी ने गलती से कम वजन दिया। गुरुजी ने पैसे लौटा दिए। जब सच्चाई खुली तो लोग हैरान। गुरुजी बोले, सच्चा सौदा वही जो ईमानदारी से हो। यही सिखाया गुरुजी ने। बुराई को झूठ से न जीतो, सच्चाई से जीतो। अमृत की आंखें चमक उठीं। पापा, तो हम भी रणजीत चाचा की बुराई का जवाब अच्छाई से देंगे? हरप्रीत ने सिर हिलाया। गुरुद्वारे पहुंचे तो दिवाली का जश्न जोरों पर था। पाठी भाई साहिब ने कीर्तन किया, सबने लंगर खाया। सिख परंपरा में दिवाली मनाने का तरीका खास है।
सुबह अखंड पाठ खत्म होता है, फिर दिए जलाए जाते हैं, लेकिन ये दिए बिजली के नहीं, घी के। गुरुद्वारे के चारों ओर लाइट्स लगाई जाती हैं, लेकिन असली रोशनी तो गुरबानी की है। परिवार ने दिए जलाए और प्रार्थना की, वाहे गुरु हमें ताकत दो कि बुराई न झुकें। दोस्तों, कहानी का रोचक हिस्सा अभी बाकी है, लेकिन पहले अगर आप सिख इतिहास की और साखियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर से हमें ताकत मिलती है। चलिए कहानी जारी रखते हैं। उधर ठाकुर रणजीत के बंगले में दिवाली की भव्य पार्टी चल रही थी। फायरवर्क्स फूट रहे, मेहमानों की भरमार। लेकिन रणजीत का मन उदास था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, लेकिन सुकून नहीं। बचपन में उसके पिता ने उसे सिखाया था लालच न करना, लेकिन रणजीत ने सुना नहीं। अब वो अकेला था, परिवार टूट चुका था। रणजीत ने हरप्रीत के खेत पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने गुंडों को भेजा, आज रात हरप्रीत का घर जला दो और कह दो कि यह दिवाली का हादसा था। रात घनी हो चुकी थी। हरप्रीत का घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर। परिवार सो रहा था। अचानक दरवाजा खटखटाया। अमृत जागा, बाहर झांका। 2 गुंडे आग का गोला लिए खड़े थे। भागो, ये घर जलाने आए हैं, अमृत चिल्लाया। हरप्रीत बाहर आया, लेकिन हथियार के सामने खड़ा हो गया। भाइयों, दिवाली का रात है, बुराई मत करो। गुरु नानक देव जी कहते थे, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। एक ही दाता सबका, उसे भूल न जाना। तुम्हारी भूख मिटा दूंगा, लेकिन घर मत जलाओ। गुंडे हंस पड़े। तेरा गुरु तेरी मदद कर ले, और आग लगाने लगे। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़ी, बारिश शुरू। गुंडे भागे। परिवार बच गया, लेकिन घर का आधा हिस्सा जल चुका। हरजोत रो पड़ी, साहिब अब क्या होगा? दिवाली ही काली हो गई। हरप्रीत ने सबको गले लगाया। नहीं बेटा, दिवाली तो अभी बाकी है। बुराई हार चुकी, अच्छाई जीतेगी। चलो गुरुद्वारे चलें। सुबह हुई। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबने सुना तो गुस्सा आया, लेकिन हरप्रीत ने कहा, कोई बदला नहीं, रणजीत को सच्चाई से जीतेंगे। उन्होंने मिलकर घर बनाना शुरू किया। अमृत और जसलीन ने दिए इकट्ठे किए, पुराने टूटे फूटे। हरजोत ने गुड़ की रोटी बनाई। शाम को फिर गुरुद्वारे गए। वहां पाठी जी ने बताया, सिखों में दिवाली मनाने का तरीका सरल है। दिए जलाओ, लेकिन मन साफ रखो। पटाखे फोड़ो नहीं, क्योंकि गुरु साहिबान ने शांति सिखाई। लंगर बांटो, सबको आमंत्रित करो। और हां, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन करतारपुर में मनाया जाता है, लेकिन दिवाली पर उनकी शिक्षाएं याद करो कि प्रकाश अंदर से आता है। हरप्रीत ने बच्चों को गुरु नानक देव जी की एक और साखी सुनाई। गुरु जी जब सुल्तानपुर में थे तो एक हिंदू और मुसलमान के झगड़े को सुलझाया। दोनों धर्मों के लोग लड़ रहे थे। गुरु जी बोले, सच्चा धर्म वही जो इंसानियत सिखाए, बुराई को अच्छाई से हराओ। यही संदेश है दिवाली का। रावण की बुराई पर राम की अच्छाई की जीत सिखों में ये बंदी छोड़ का प्रतीक है। जसलीन ने कहा, पापा तो रणजीत चाचा को भी अच्छाई से जीतें। हरप्रीत मुस्कुराया। अगले दिन हरप्रीत रणजीत के पास गया, हाथ में गुड़ की रोटी का थाल। ठाकुर जी, दिवाली मुबारक, ये लो मेहनत की कमाई। रणजीत हैरान, तू पागल है? मैंने तेरे घर पर आग लगवाई। हरप्रीत बोला, मैं जानता हूं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने सिखाया, क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार। तुम्हारी बुराई ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। आओ गांव में लंगर करो, सब माफ कर देंगे। रणजीत की आंखें नम हो गईं। बचपन की यादें उमड़ आईं, जब उसके पिता गुरुद्वारे ले जाते। तू सच्चा सिख है, रणजीत बोला और रो पड़ा। दोस्तों, ये पल कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अगर आप भी ऐसी कहानियां चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजीत बदल गया। उसने अपनी गलतियां मानी, हरप्रीत के खेत पर कब्जा छोड़ दिया और गांव में बड़ा लंगर आयोजित किया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दिए जलाए गए, सैकड़ों। मिठाइयां बांटी गईं। अमृत ने कीर्तन गाया, दिवाली दिवाली, प्रकाश का त्योहार।
जसलीन ने सबको हार बताया। रणजीत ने हरप्रीत को गले लगाया। भाई, तूने मुझे बचा लिया। गुरु नानक देव जी की कृपा है। दिवाली की रात परिवार के घर पर रोशनी लौट आई, न सिर्फ दियों की बल्कि दिलों की। हरप्रीत ने कहा, देखो बच्चों, बुराई कितनी भी ताकतवर लगे, अच्छाई हमेशा जीतती है। सिख परंपरा में दिवाली मनाओ इस तरह। गुरुद्वारे जाओ, अरदास करो, लंगर बांटो, पटाखों से बचो, पर्यावरण बचाओ और गुरु नानक जी की तरह सबका भला मांगो। गांव में शांति लौट आई। रणजीत अब गरीबों की मदद करता। हर साल वो हरप्रीत के साथ गुरुद्वारे जाता और हर दिवाली वो साखी सुनाता, अच्छाई की जीत। दोस्तों, ये थी दिवाली की एक प्रेरणादायक कहानी। याद रखें, दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत। सिखों में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। सुबह गुरुद्वारे में अखंड पाठ, दिए जलाना, लंगर बांटना और गुरबानी सुनना। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और सेवा से हर अंधेरा दूर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं आप दिवाली कैसे मनाते हैं। शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि ये संदेश फैले। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।